अभी आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया। इंदिरा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उनकी मां कमला नेहरू थी, यानी वो कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी थी, तो वो हिंदू थी। इसके आगे मेरा बोलना शायद ठीक है भाई, आप सब लोगों के जो सवाल हैं वो भी आप तैयार रख लीजिए, सर के पास सवाल लेकर भी जाएंगे। एक सवाल अभी जरा इस चर्चा को आपने भोजशाला का जिक्र किया है कि भाई ठीक है, अगर कोई फैसला आ रहा है, आप किसी के साथ खड़े होना दिखना चाहते हैं, आप खड़े होइए, उनके साथ उनकी आवाज उठाइए, लेकिन अगर एक फैसला अदालत करती है जिससे देश की एक बड़ी आबादी खुश होती है, और आपने देखा आज किस तरह की कतारें जो हैं वो भोजशाला के बाहर पूजा अर्चना करने के लिए लग रही हैं, किस तरह का उत्साह है वहां पर, आज एक तरह से रंगों की होली खेली जा रही है भोजशाला के बाहर, तो कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है ना कि ठीक है हम सम्मान करते हैं अदालत के फैसले का, कुछ तो रिएक्शन दे दीजिए। सलमान खुर्शीद भले ही बतौर वकील वहां पर बात रख रहे थे अपनी, लेकिन कांग्रेस के नेता भी तो हैं, पब्लिक में परसेप्शन भी तो जाता है, एक नैरेटिव भी तो बनता है जब वो कहते हैं सबूत नहीं मिले हम आगे जाएंगे। पिनाज, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जिन पे हम लेकिन बट परंतु किंतु कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जीवन में जिन पे समझौता नहीं किया जा सकता। हम चुनाव कैसे जीते हम तिकड़म लगा सकते हैं, हम सत्ता कैसे पाए हम तिकड़म लगा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बहुत झूठ बोलती हैं, नेता करते हैं, सब ठीक है, वोट को आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये दो विषय ऐसे हैं, एक राष्ट्र एक धर्म, राष्ट्र के ऊपर अगर बात आए तो ये सब चीजें हट जाती हैं, अगर धर्म के ऊपर बात आए तो ये सब चीजें हट जाती हैं। और आज जो हालात हैं वो राष्ट्र और धर्म, ये दो अलग अलग बात नहीं है, ये एक जगह जुड़ गया है। तो जब राष्ट्र धर्म का विषय आए तो फिर कोई तिकड़म नहीं करनी चाहिए। आपने अभी कहा सलमान खुर्शीद जी इस देश के विदेश मंत्री रहे, इस देश के कानून मंत्री रहे, सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और मेरे बहुत ही निकट के रिश्ते उनसे रहे, आज भी हैं। अगर वो कभी मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे प्रेम से मिलूंगा, वो अच्छे इंसान हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि वो भोजशाला के सत्य के साथ खड़े होते हैं। नहीं सर, वो वकील हैं, उनका काम था वहां पर, वो अपने स्टैंड को डिफेंड कर रहे थे। कांग्रेस के नेता हैं, ये परसेप्शन के लिए जाता है, लेकिन वहां पर वो बात जो रख रहे थे वो तो बतौर वकील रख रहे थे ना। किसके वकील थे? सर अब ये चॉइसेस तो उन पर छोड़ दीजिए। नहीं, किसके वकील थे? मुस्लिम पक्ष के। अगर हिंदू पक्ष के वकील थे, मुस्लिम पक्ष के वकील थे, मैं तो कह रहा हूं कि सलमान खुर्शीद अगर आज ये बात कह रहे हैं कि भोजशाला में नीचे मंदिर था या वहां की स्थिति, तो सलमान खुर्शीद का स्वागत होना चाहिए। और अगर सलमान खुर्शीद केवल ये बात सिर्फ पॉलिटिकल एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए और पॉलिटिकल माइलेज लेने के कर रहे हैं, तो उनका स्वागत नहीं होना चाहिए। मैं दो बातें कह रहा हूं, जो वो जनेऊ वाली बात आई। तो अगर सलमान खुर्शीद भोजशाला में कुछ कह रहे हैं तो उन्हें फिर राम मंदिर पर भी कहना चाहिए कि राम मंदिर पर, जो राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि तुम मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाओ। मैं कह रहा हूं ये बात, मैं ये नहीं कहता कि आप मस्जिद तोड़ो और मंदिर बनाओ, लेकिन जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनी है उसके नीचे क्या दबा है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस देश पर जब हमले हुए 1000 साल पहले, लगातार हमले हुए, गौरी ने किया, गजनबी ने किया, तैमूर लंग ने किया, बाबर ने किया, चंगेज खान ने किया, हमले पे हमले, इस देश को लूटा गया। इस देश को लूटते जब उन्होंने देखा कि यार लूट कर वहां क्यों जाएं, यहीं हुकूमत कर लेते हैं, क्योंकि ये देश खंड खंड हो रहा था, आपस में दुश्मनी थी, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा था, कोई क्षेत्र के नाम पे लड़ रहा था, कोई भाषा के नाम पे लड़ रहा था, किसी का ईगो किसी से टकरा रहा था। और भारत जो है, भारत की जो शक्ति थी, भारत यूनाइटेड नहीं था, उसका फायदा विदेशी आक्रांताओं ने उठाया, हमलावरों ने उठाया
और यहाँ हुकूमत हो गई। जब यहाँ हुकूमत हुई तो आपको मालूम है कि मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी नहीं थी। बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात। हुकूमत आपकी और आबादी कम थी। बांग्लादेश भारत था, पाकिस्तान भारत था, कंधार तक भारत था। तो कितना बड़ा भूखंड था, कितना बड़ा भूभाग था, और आबादी कम थी। हुकूमत आपकी, तो जहां चाहो मस्जिद बना देते। जितने एरिया में चाहो मस्जिद बना सकते थे, हजारों एकड़ में बना सकते थे, हजारों बीघे में बना सकते थे। लेकिन आपने वो काम नहीं किया, क्योंकि आपका मकसद मस्जिद बनाना नहीं था, आपका मस्जिद हिंदुओं की आस्था को रौंदना था। आपको मस्जिद बनाने के लिए जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी आपने मंदिरों को तोड़ करके आपने मस्जिद तामीर की। तो पहली बात कि ये भारत के हमारे मुसलमान बहन भाइयों को समझना चाहिए कि ये जो गुनाह किए गए हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्था को तोड़ने के लिए, हिंदुओं की आस्था को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, ये गुनाह इस्लाम के हवाले से किए गए, लेकिन बादशाहों ने किए। तो हिंदुस्तान के मुस्लिम बहन भाइयों को चाहिए कि वो इस्लाम के पक्ष में खड़े हों, बादशाहों के गुनाहों की गठरी अपने सिर पर ना रखें। ठीक है सर, कुछ सवाल यहाँ पे तैयार हैं। उसके बाद अभी तक तो हमने कांग्रेस की बात की है, लेकिन सनातन विरोधी जो बयान है वो बहुत सारे दलों से आते हैं। अब सवाल ये है कि भाई आप लोग, बीजेपी ने खुलकर कह दिया है कि भाई वो सनातन के साथ है, हिंदुओं के साथ है, वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को कभी नहीं छिपाते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर उसको साथ लेके चलते हैं और वक्त वक्त पे उसको एम्फेसाइज भी करते हैं जहां जैसी जरूरत होती है, भले उसकी कितनी भी आलोचना हो। तो यहां पर क्या, जब लगातार मिल रही शिकस्त है, उसने तमाम विपक्षी पार्टियों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि भाई आप पार्टी का विरोध करने की बजाय अब आप एक्सीडेंटली सनातन का विरोध करने लग गए। एक्चुअली इनको लगता है, विपक्ष के नेताओं को, खास तौर से जो राहुल गांधी जी के निकट के लोग हैं, उन्हें और उनके इर्द गिर्द वाले लोगों को, बल्कि लोग कहना ठीक नहीं, एक चंडाल चौकड़ी है। और वो 24 घंटे इस तिकड़म में लगी रहती है कि यार ये दिल्ली की सत्ता मिले कैसे।